ओम शांति। 29 नवंबर 2025 रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, कभी भूलते हैं? पहले आत्मा है, पीछे शरीर। जहां तहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले यह समझानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अगर तुमको सृष्टि की यादी करनी है तो कौन सी कंडीशन है? देह नहीं, ढर्रा चेंज करो, जो भी पुराना ढर्रा है, नहीं तो बहुत सहज है मृत्यु को पाना, क्योंकि दुनिया पाएगी। करोड़ों जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो बहुत सहज है। लेकिन अपनी तरह के संस्कार तुम लेके जाओगे। अगर तुमको सृष्टि की आदि के लिए निमित्त बनना है तो कौन सी मेहनत है? फिर किसी को देख सकते हो है? ये मृत्यु के लक्षण हैं। कौन से? देह से कनेक्टेड जो कुछ भी है फैला रहा है, ये सब मृत्यु के लक्षण हैं। पहली समझानी कौन सी दी है? मरो मत, जियो। किसमें जियो? स्वस्थिति भकोटी में माना जीवन। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। वाह! सब नहीं, इसका कोई कोई कैसे बैठते हैं? देही अभिमानी माना भ्रुकुटी में दिखती है बिंदी। देही अभिमानी माना ओम शांति। कैसे आप? जी कैसे? आपको थोड़ा बहुत तो दिखती है, जो पुराने है। गुड, अति सुंदर। उस अनुभूति में बैठना, जिनकी प्रैक्टिस है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन उसका अटेंशन रहना चाहिए। नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर क्या करें? जब बैठे तो कम से कम इतना चिंतन तो करें कि मैं यहाँ बैठ के कानों से सुन रही हूँ। तो यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं? कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। इसलिए यहाँ का क्या कायदा बना दिया? कम से कम 15 मिनट बाबा क्या करते थे? आत्मिक स्मृति में बिठाते थे। और तुमको कितनी देर बिठाते हैं? 1.5 घंटा। तुम्हारी ज्यादा बड़ी आफत। बाप ने समझाया है, यह सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते हैं यह सब है आर्टिफिशियल। जितनी मुरली चल रही है पूरे वर्ल्ड में, ये क्या है? सब सुनना सुनाना। अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? पूरा क्या है? ये आर्टिफिशियल है। देह के आधार से कथा कहानी सुनने आते हैं, मुरली कभी मिस नहीं करनी, तो परिवर्तन हो रहा है क्या? तो उसको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल। इनमें है कुछ भी नहीं। दीप माला भी आर्टिफिशियल बनाते हैं। सोचो, और कहाँ तो बाबा ने कहा छत पे चढ़ के नहीं देखना। कहाँ अगर दीपावली मनानी हो तो कहाँ पहुंच जाओ? किनके सेंटर पे पहुंच जाओ? ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे पहुंच जाओ। सोचो, क्यों बोला बाबा ने तुमको छत पे चढ़ के देखनी भी नहीं है? बोलो। भक्ति मार्ग। और एक तरफ क्या कहते हैं? तुमको तो बहुत स्वयं जागना चाहिए। जब कोई त्योहार आए तो उस त्योहार में तुमको क्या, कैसे खिल जाना चाहिए कि हमारा ये यादगार है। वो गलीचों को बोलते हैं, जो देवी माने हैं उनको बोलते हैं गलीच हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी। उनको कहते हैं तुम तो वैसे भक्ति मार्ग की तरह मनाओ। उनको कायदा नहीं है छत पे चढ़ के कोई स्वयं में जागे। वो तो फुलझड़ियां छोड़ेंगे जा जाके, जैसे दुनिया मना रही है वैसे जाएंगे। लेकिन जो सच्ची सच्ची दीपावली मनाने वाली आत्मा है, उनका क्या होना चाहिए? रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो सोचो कितना सुंदर हमारा यादगार है। नहीं, यह है अर्थ सहित।
नहीं तो सब क्या है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तो दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोझा हो जाए। क्या सच्ची सच्ची दीपावली कब आएगी? हैं जी, घर घर में कब जगेंगे? घर घर में दीपक कब आएगी? जब ज्ञान का तीसरा भी नहीं खुला हुआ। हाँ, कब आएगी? हाँ जी बोलो। 227। वाह क्या बात है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग क्या हो जाए, मिल जाए। क्योंकि मुर्दाबाद हो रहा है भक्ति मार्ग। क्या हो रहा है? भक्ति मार्ग टोटली मुर्दाबाद हो रहा है। कब ये ज्ञान मार्ग में बने, ज्ञानी तो आत्मा बने? 27 वैसे उम्मीदें हैं, लेकिन ऐसा कोई कोई ज्यादा समझदार होता है, उनको लगता तो नहीं है कि एकदम से इनका भक्ति मार्ग छूट जाएगा, है ना? क्योंकि भक्ति मार्ग बहुत जड़ें कर चुका है, बहुत गहरे। कैसे गहरे जड़ें कर चुका है? उसे एक की पहचान बुद्धि में बैठती ही नहीं, इतनी जड़ें कर चुका है। और कहा राइटियस बाबा की भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, इनके लिए है। क्या ये बनती है एक व्रता? मीरा क्या हो गया, स्वर्ग में गई क्या? सड़िया, ये शब्द नहीं आया है, लेकिन शब्द यही निकलता है। क्यों बोलते हैं बाबा भक्त श्रोमणी कौन है? मीरा। तो ये स्वर्ग में गई क्या? टेस्ट भी नहीं कर सकती बेचारी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इनसे मिलो, इनसे उम्मीद है कभी ये संस्कार मिला पाएंगे? हैं? ये क्या बात हुई? भावनाएं तो शुद्ध हैं, लेकिन शुद्ध भावनाओं से कोई भगवान जैसा बन सकते हैं क्या? तो ऐसी स्थिति में जा सकते हैं, जा सकते हैं, रो सकते हैं बैठ के। क्या कर सकते हैं? केवल मात्र बैठ के रो सकते हैं भक्ति मार्ग की तरह, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। तो ये सब क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, सब मनाना करना। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोच रहा हो जाए। घर घर में सोच रहा हो, सब घर क्या बोलेंगे? क्या हो गया, मजा आ गया। तो बाबा भी क्या कहेंगे, जरूर वो आत्मा सुधर गई। क्या होगा, जरूर उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ होगा। इतना मान मर्तबा भगवान ने दिया होगा, कोई काम का नहीं। सोचो आप, अगर भक्ति मार्ग ठोस ठोस के भरा है तो इनको मान मर्तबा दो तो कोई काम का है क्या? तो घर घर में क्या हो जाए? जब महालक्ष्मी पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन होता है, तो घर घर में क्या हो जाए? कितना सुंदर वायुमंडल हो, भक्ति मार्ग रहेगा या मुर्दाबाद हो जाएगा? और जब तक तुम्हारा भक्ति और मुर्दाबाद नहीं हो तो चमगादड़ ही बने रहोगे। चमगादड़ के पांव कहाँ रहते हैं? कहाँ? परम धाम की तरफ। कहाँ रहते हैं? ये तो अच्छा ही है, सर कहाँ है? बुद्धि तो नीचे ही है, धरनी में ही है। वही संस्कार है, भक्ति मार्ग के संस्कार है, कूट कूट के भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के। भगवान इन संस्कार छुड़ाने हैं, छूटते ही नहीं। तो कितना बड़ा चेंज होने वाला है। ज्ञानी तो आत्मा कहां से कहां पहुंच जाएगी, और भक्ति में रोते धोते हैं, बस अपने को ही क्या और कुछ नहीं, अपने को धिक्कारते रहेंगे। सोचो आप, हम ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं, बस यही लगा रहेगा। कितनी सुंदर शूटिंग करते हैं ये, सोचिए। ये भगवान के बने हैं, इनको कहेंगे कहीं से भी ज्ञानी तो आत्मा। इसलिए समझदार बनो, नई दुनिया में ये संस्कार त्यागो। कोई खुशी नहीं है ये, और ना कोई खुश होगा इन संस्कारों को देख के। तो बहुत बड़ी महिमा करते हैं। क्या कैसे हैं ये? ये तो बहुत बड़े महिमा मंडल करने वाले हैं। भगवान को अच्छा लगेगा शरीर छोड़ें। भक्ति मार्ग की तरह अगर ये शरीर छोड़े महिमा कर करके, तो बाप को अच्छा लगेगा। पढ़ाई इतनी सुंदर पढ़नी, और अकल धेले की भी नहीं। जो पुरुषार्थ करना चाहिए, जैसी तुम्हारी विचारधारा होनी चाहिए,
जैसा एक व्रत उस एक के प्रति होना चाहिए वैसा तुम बन ही नहीं पा रहे, जबकि वो दौड़ दौड़ के विजन के रूप में तुम्हारे सामने आ रहा है। सोचो कहां तो मुसीबत हो उसको सामने लाने की, कहां वो स्वतः ही तुम्हारे सामने पड़ा रहे आके, बुद्धि में छपा रहे, फिर भी तुम्हारे जैसा मंद बुद्धि कोई ना हो। अजीब ड्रामा है ना। सोचो वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम ना चाहते भी निरंतर तुम्हारी बुद्धि में घुस रहा है आगे, है? तुमको अकल ही नहीं है, तुमको वैल्यू ही नहीं है, वो कहाँ ले जाना चाहता है, क्या इंडिकेशन जा रहा है, तुम घुस घुस के फिर कहाँ घुस जाते हो उन्हीं गंदे संस्कारों। कौन से गंदे संस्कार हैं? तेरे पांव की क्या है, धूल भी सर माथे, ये गंदगी, इससे बाबा उठाना चाहते हैं। उठो, इस भक्ति मार्ग क्या करो, अरे ऊपर उठो, समझदार बनो। ये पढ़ाई कोई साधारण नहीं है। कैसे बनो, बाप समान बनो। अगर प्योरिटी की पावर है तभी बुद्धि कहाँ जा रही है, बार बार उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की तरफ जा रही है। प्योरिटी है इसलिए उसको क्या करते हैं, और फिर सामने क्या आ जाता है, देहधारी धर्म गुरु आ जाता है। तो और इनको लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। कूट कूट के भरा हुआ है ये कचरा। तो अभी तो घर घर में अंधियारा ही है क्या, अभी सच्ची दीपावली हुई कहाँ है कि इनके संस्कार मिल जाए, कहाँ भक्ति मार्ग कूट कूट के भरा है, कहाँ बीज रूप अवस्था में ऊपर की तरफ जा रही है आत्मा। सोचो अभी हुआ कहाँ है। यह सब बाहर का प्रकाश है, ये जो दिख रहा है, जो सुनना सुनाना है, भक्ति मार्ग की तरह जो महिमा मंडन करना है, ये क्या है? अंदर का बाहर का? बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो, तुम्हारा कारोबार अलग है। अपनी ज्योति, क्यों? अपनी ज्योति जगी तो कैसा वायुमंडल बनेगा? सबकी ज्योति जगाने के निमित्त स्वतः ही बन जाएंगे। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं, क्या बच्चे जानते हैं? एक बार अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम ना भी बुद्धि में आए, लेकिन जितना जितना तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रहे हो तो कहां जा रहे हो, उसके करीब जा रहे हो। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से करते हैं, इस याद की यात्रा से, एक व्रता इस याद की यात्रा से। आत्मा की ज्योति बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया। इतना बड़ा तुमने चक्कर लगाया, जो भी तुम्हारे में शक्तियां थी कहां चले गई? भक्ति मार्ग में नीचे आते आते सब वो भी पेट्रोल था, वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती। भक्ति में पेट्रोल तुम्हारा खत्म हुआ और ज्ञान में तुम्हारा फिर से पेट्रोल भर जाएगा। वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है, तब भर जाएगा। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती बड़ी? क्या कई बच्चे लिखते हैं, क्या प्रश्न पैदा हो गया? कहां जगत की अंबा, वो कहां लक्ष्मी, किसकी अंबा? और से भारतवर्ष की अंबा, क्या वैल्यू है? वो कहां? पूरे जगत की अंबा। तो पूछा तो कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। हाँ जी, ये है ज्ञान नीतिवाद। और देखने में क्या आता है, सरस्वती जगदम्बा एक ही बात है ना। देखने में क्या आता है, कौन है बड़ी है? देखने तो यह कि जगत की अंबा है ना, और लक्ष्मी तो केवल भारतवासियों की अंबा है। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की, नारायण की नहीं, वाह, किसकी? वो होगी एक व्रता। क्यों? जगदम्बा है माँ का रूप। तो माँ में क्या होती है, क्या होती है? मोह माया।
वो कितने रूप हो जाते हैं माताओं के। पोते धोते तक भी जाते हैं, सोचो। कितना भी बन के बैठे नष्टो मोहा, बाबा कभी सर्टिफिकेट नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। सोचो आप, ये तो खुद अंदर से जानती होंगी इनकी वास्तविकता। पोते को वहां कुछ हो, धोते को वहां कुछ हो, तो चोट कहाँ लगती है? सीधी दिल पे लगती है। फिर बनावटी भले ही कुछ भी दिखाएं, वो बात अलग, हकीकत तो ऊपर वाला जानता है। सोचो, तो यह है जगदम्बा। कहाँ लक्षणों को धारण किया? कौन से लक्षणों को धारण किया है? बाप समान कौन से लक्षण है? जी, निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज। इससे बाहर का कोई देह अभिमानी सांडा हो, सांडी हो, वो नहीं देख सकते। कौन देख सकता है? और इनको दिखाना है क्या? एक कचरा बुद्धियों को दिखाएंगे क्या? अरे दिखा सकते हैं? दिखाओगे? ये तो इतना गुप्त है भाई। बाबा भी कहते हैं एक ही चीज गुप्त है, क्या? तुम्हारी याद की यात्रा। तो अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको 4 भुजा दिखाते हैं। इसकी हो गई है 2 भुजा ऐड। इतनी बड़ी मुसीबत हो गई। नहीं तो फटाक से दीपावली मनाई जा सकती है ना? हाँ, क्या मुसीबत कर दी? तो एडिशन चाहिए इनको भी। माना महालक्ष्मी पूजन ही करेंगे, लक्ष्मी नहीं करेंगे। सोचो, भक्ति मार्ग के संस्कार कहाँ उनको त्यागना कितनी बड़ी मुसीबत है। कभी दीपावली होगी या नहीं होगी तो जरूर, माना 27वीं हो जाएगी है? हाँ, अरे ज्ञानी तो आत्माएं भी हैं, ऐसा नहीं सब भक्त हैं। क्या है? ज्ञानी तो आत्माएं भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको 4 भुजा दिखाते हैं। 2 किसकी हैं? जगदम्बा की, सरस्वती की है? अरे तो 6 हो जाएंगी नहीं तो। 2 भुजा किसकी हैं? हाँ जी, ओम शांति कहते हैं आप। लक्ष्मी की। और 2 तो हो ही गई, तो थप्पा ही लगा दे। 2 और किसकी हैं? जगदम्बा की। वाह। और बोलो, सरस्वती। कोई सरस्वती। ये भी कंपटीशन है, जो संस्कार मिला ले। नहीं, हर जगह कंपटीशन है। ध्यान रखना, जिसका भक्ति मार्ग खत्म होता जा रहा है वही सर पे बैठेगा। ध्यान रखना, ये ड्रामेबाजी महिमा मंडन की नहीं होने वाली। वो जो है, जो नहीं दिख रहा है, वो सब खेल देख रहा है। हाँ, वो वंडरफुल ड्रामा है। तो उसमें दोनों आ जाते हैं। है महालक्ष्मी का पूजन, या किसको घसीट लिया साथ में, उसमें दोनों आ जाते हैं। दूसरा कौन आ गया? वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए, वास्तव में। लेकिन कभी आज तक देखा नारायण को? है? महालक्ष्मी कभी भी नहीं नारायण को नहीं देखा। लेकिन बाबा ने बताया महालक्ष्मी अर्थात हाँ, लक्ष्मी और नारायण के संस्कार मिले हुए चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे। परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है किस बात की। ये 4 भुजाएं हैं। अगर भक्ति मार्ग खत्म नहीं हुआ है तो पीछे कौन है बैकबोन के रूप में? नारायण। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े। क्या? जितने भी हैं, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, अगर वैसे लौकिक की तरह मनाते हैं तो इनको क्या कहेंगे? बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है? तुम जानते हो। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। क्या? कौन कहते हैं? खुद। परमपिता या परमात्मा? परमपिता खुद कहते हैं तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान। जहां देखो भगवान को सर्वव्यापी कर दिया। तुम जानते हो बेहद का बाप
बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को, सबको नहीं, हम आत्माओं को बेहद का भविष्य के रिजल्ट बता रहे हैं। किनको? हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूं। क्या शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल, उस आत्मा का नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वह है परमात्मा। परमात्मा उनका नाम है शिव। क्या परम पिता का नाम है शिव या परमात्मा का? है जी? ये मुरली में कुछ गलत छप गया होगा ना, लेकिन बुद्धि कहां जानी है, कहां जानी चाहिए? हाँ, परमात्मा कौन? वेरी गुड, अति सुंदर। बस वह है परमात्मा, परमात्मा उनका नाम है शिव। तो क्या जलवा दिखाएंगे अभी? कैसे बनने जा रहे हैं? बोलो। अरे मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं, आपका ही जलवा है। क्या जलवा होगा आगे चल के? बोलो। हाँ, किसी को नहीं मालूम? हाँ, कुछ तो बोल दो, यहाँ कौन सा डंडे पड़ेंगे? हाँ? अरे कल्पना तो होगी ना कुछ भविष्य की। हाँ, कब जलवा होगा, क्या जलवा होगा, किस बात पे? कुछ भी बोलो ना, एक कल्पना तो है भविष्य की। सीधा उससे पहले थोड़ी छोटी कल्पना। अरे साइलेंस से इफेक्ट क्या होने वाला है? देखो, इनको सबको मालूम है, जबकि कर चुके हो सालों पहले। हाँ, क्या रिजल्ट आएगी? हाँ खाते पीते रहोगे, हैं? ना, खाना पीना नहीं छूट सकता, ये मुश्किल है। उड़ना हो सकता है, सामने वाले संकल्प कैच हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये भी ठीक है, अपना टिफिन उठाया, ऊपर वो कितने खुश होंगे, देखो उड़ भी रहा है, खा भी रहा है, ऐसा कोई भूत नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है ना? मानो ये कोई भूत नहीं है जो उड़ रहा है, देखो खा भी रहा है, और आपको भी हनुमान की तरह दे रहा है, लो तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। क्या यार, आगे बिठाया, हमें बहुत सुंदर उत्तर मिलेंगे। हाँ बताओ, अब रिपीट कर दो ये। मीडिया के सामने कौन जाएंगे? वो जो अंदर महल कैसा होगा है? जब ये इतने सुंदर हैं तो अंदर महल कैसा होगा? ये है प्रत्यक्षता। हाँ, तुम्हारे भगवान जी बन के बैठ जाए, दिखा, आ जाओ मैदान में है? तो अंदर महल कौन दिखाए? एक शोकेस में एक को चिन्ह दो। वो हकीकत में उनकी स्टेज है, ऐसे ही नहीं चिन्ह देंगे, प्रैक्टिकल स्टेज बनेगी। ऐसा नहीं कि आवाज नहीं फैलेगा। तो बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सबके शरीरों पर नाम पड़ा हुआ है। किसका शरीर पर नाम नहीं है? शिव का, सदा ही कल्याणकारी। कैसा बनाता है तुमको? कुछ देखता है? तुम्हारी अपनी तरह की जो कीचड़ पट्टी है उसको देखता है? बिल्कुल नहीं देखता। सदा ही कल्याणकारी, हिम्मत का कदम तुम एक बढ़ाते हो और 1000 कदम सहयोग करता है। शिव बाबा यहां रहता नहीं है, वह तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है ना? क्या क्या बिंदी का अवतरण? क्या कहा? यह शब्द कम ही आता है। क्या विष्णु अवतरण तो सुना था, किस पे बैठ के आ जाते हैं? गरुड़ पे बैठ के, वो तो सुना था, लेकिन आज क्या बोला? शिव अवतरण भी है ना? क्या मतलब? वो किन के लिए और कब? शतप्रधान में अवतरण हो जाता है। या शतप्रधान में तुम उठना सीखते हो? उड़ना सीखते हैं तो फिर कब होता है अवतरण? जब तुम कलातीत अवस्था में जाते हो, बासमान बनते हो, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? अवतरण हो गया। बिंदी का अवतरण नहीं होता। बिंदी थ्रू उस अव्यक्त के तुम्हारे सामने आ गई। अब तुमने वो क्वालिफिकेशन धारण करनी है कि क्या करना है तुमको? पूरा ही
हप करना है। अभी बाप ने तुमको समझाया है, सभी आत्माएं यहां आती हैं पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहां करते हैं। अवतार मानते हैं तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैंप आदि होनी चाहिए। अगर शिव अवतरण होता है तो छुट्टी भी कब शुरू की? पहले तो बाबा अवतार छुट्टी ही नहीं होती थी। तो क्या होनी चाहिए? हॉलीडे और स्टैंप होनी चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना। सोचो, 76 से पहले तो यहां हॉलीडे नहीं होता था। सोचो, जबकि भगवान क्या कह रहा है कि सबका अगर कल्याण किया है तो क्या होना चाहिए? उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ता, क्योंकि यह तो न्यारा है ना। क्या इसका मतलब? जन्मदिन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। डेट आने का पता नहीं पड़ता, लेकिन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये लिखने की क्या जरूरत थी? है बिंदी के लिए बातें हैं क्या? ये लिखने की क्या जरूरत है? उनके मंदबुद्धियों के काम की नहीं है। लेकिन नई दुनिया में जानते हैं, शिव का जन्म होता है लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता। मैं पूरी सृष्टि को अपने अंदर लय कर लेता हूं, फिर मेरे से ही पूरी सृष्टि की शुरुआत होती है। तो उसका आदि भी है तो उसका अंत भी है। तो उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह तो न्यारा है ना। इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं मंदबुद्धि। क्या है ये? भक्त हैं। सिर्फ क्या कह देते हैं? बस शिवरात्रि आए थे, घोर अंधकार में, अंधकार को खत्म किया और उजाला ला दिया। यह भी तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है। क्या? जब तक रात पूरी ना हो तब तक, हाँ, गर्भ में जो दिन है उसको दिन नहीं कहेंगे। उसके बीच में बाप आते हैं। क्या? रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। ढूंढो बैठ के। यह तो एक्यूरेट टाइम है। कितना सुंदर एक्यूरेट टाइम बता दिया। एकदम नोट किया आपने? नहीं सुना ही नहीं? सुना? क्या सुना? तो रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। इसको अंडरलाइन करना चाहिए नई दुनिया में। यह तो एक्यूरेट टाइम है। कौन सा बताया? रात पूरी हो फिर पढ़ देता हूं मैं, मेरे भी अब क्या कमजोर होता है। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। रात पूरी होकर फिर दिन होता है। रात पूरी कब हो जाएगी? पूरे वर्ल्ड में कब बताया है रात पूरी हो जाएगी? हैं? 37 पूरे विश्व में बोला हुआ है। और उन्होंने बेचारियों ने खुद नहीं बोला। किसने बुलवाया है? स्वयं भगवान ने बुलवाया है। वो तो निमित्त है। तो लाज रहेगी नहीं रहेगी? है? बिल्कुल रहेगी। तो क्या कहा? रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। उसका बीच क्या? उसके बीच में बाबा है एक्यूरेट टाइम। तो कितना एक्यूरेट बता दिए। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी के नोट, हाँ म्यूनिसिपल क्या है ये? म्यूनिसिपल, आपने अच्छा बोल दिया मेरे से तो। नोट करते हैं ना। है? क्या म्यूनिसिपैलिटी वालों ने क्या किया? नोट कर लिया। फिर 6 दिन के बाद उनका नाम रखते हैं।
ये आ गया कल, क्या आ गया है, 30 तारीख आ गई। 6 दिन के बाद नामकरण, 5 दिसंबर, उसको कहते हैं नामकरण। क्या? 6 दिन के बाद उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते, भाषाएं तो बहुत है ना। क्या? नामकरण से पहले कितने हैं? कोई छठी कहते, लक्ष्मी का पूजन करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। वो कहां बात क्या हो रही थी, अभी कहां आ गए? लक्ष्मी का पूजन करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो यह कब तक पर बैठी, तुम पूछ सकते हो। इसका मतलब कब होगी दीपावली? कब? 5 दिसंबर। इनसे मिलो, भक्ति मार्ग मुर्देबाद। हाँ, कब? अरे बोला तो है, पॉइंट नहीं सुनाई दे रहे। जब तख्त पे बैठे, ये तख्त तो निशिनी हो जाए, नीचे उतरना ही मुसीबत हो रही है। अब तो कहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा आसन लगा लिया, अब नीचे उतरने की मुसीबत। तो तब कहेंगे क्या आया, अब दीपावली आई। अब घर घर में क्या होने जा रहा है? रोशनी। तख्त पर बैठने का ही कॉरोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। किनका? लक्ष्मी का कोई जन्म नहीं होता। क्या मनाते हैं? लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस, और कुछ नहीं। क्या दे दो हमको? बस ज्ञान धन दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान धन हमारी बुद्धि में बैठा तो क्या हो जाएगा? सब दरिद्र हमारे दूर हो जाएंगे। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। क्या? जानते हैं दुख शांति बढ़ती जा रही है, कर्म भोग बढ़ते जा रहे हैं। अब शांति के लिए क्या चाहिए है? ज्ञान धन। अब हमको भी थोड़ा सा ऐसा ज्ञान धन दे दो जो हम स्वयं स्थिति में टिकें। पैसा देती थोड़े ही है, यह है जैसी जैसी भावना। अगर कोई सच्चा भावना से पूजा करते हैं तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। अल्पकाल के लिए कहां, लंबे समय का पुरुषार्थ तो कहां, उनके लिए तो उतना ही काफी है। यह है ही अल्पकाल का सुख। कहां तो स्थायी सुख भी होगा ना। अल्पकाल का तो बहुत लोगों को मिलेगा, लेकिन क्या बोला, कहां तो स्थायी सुख भी होगा ना। मतलब भगवान अल्पकाल का देते हैं, स्थायी देते हैं। स्थायी कब तक चलेगा तुम्हारा है? हाँ? और एक कम से कम 2500 वर्ष तो चलेगा ही चलेगा ना। नहीं चलेगा? स्वर्ग को तो उन्हों का पता ही नहीं। यहां स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। तुम जिस हिसाब से खड़े हो, भ्रुकुटी में खड़े हो, स्व स्थिति में खड़े हो, ऐसा कोई भी खड़ा हो नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। सत्युग त्रेता क्या है? ज्ञान। द्वापर कलयुग तो शूटिंग पीरियड में भी होगा, नहीं होगा? तो फिर होता है वैराग्य। भक्ति के बाद क्या होता है? इतनी ठोकरें खा ली, अपने हिसाब किताब भी चुकतू कर लिए, जो भी बने थे ब्राह्मण बनने के बाद, अब जाके क्या आया? वैराग। भट्टियां रखनी पड़ेंगी, स्वतः ही टिक जाएंगे भट्टियों में। क्या होगा? अरे स्वतः ही टिक जाएंगे, इतना सुंदर वैराग आ जाए। क्यों? उससे पहले देवता धर्म की आत्माएं क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। समझाया जाता है यह पुरानी छीछी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया चाहिए। क्या? ये ब्राह्मणों की दुनिया चौथी अवस्था में है, तो ये क्या है? ये छीछी है। तो दूसरी तरफ क्या चाहिए? नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया बैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन, पैराडाइज कहा जाता है। क्या? बैकुंठ होगा तो पूरे वर्ल्ड में क्या करें? क्रिश्चियन क्या बोलेंगे? पैराडाइज। और मुसलमान जन्नत।
तो बैकुंठ में थोड़ी सी आत्मा होंगी, ढेर होंगी, वो थोड़ी सी होती है। इस ड्रामा में पार्टधारी भी अविनाशी हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पार्ट कैसे बजाती है। बाबा ने समझाया है, किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले यह एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, जन्म मरण में तो जरूर आना ही है, लेकिन सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, सबसे बड़ी पहेली कौन सी है? सेकंड में जीवन मुक्ति क्या है? ब्रह्मा सो विष्णु। कब? शरीर सतो प्रधान भी बन गया, फिर भी एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु नहीं हुआ। जब तक बाप के सन्मुख कब जाएगा? उसमें, किसमें? जब सन्यास में जाएंगे। तो सन्यास में क्या मालूम बाप के सन्मुख गया नहीं गया, कोई मिल तो पा ही नहीं रहा वहां पे। जब कोई सन्यास में जाता है किससे मिलते हैं क्या है? क्या मालूम बाप के सन्मुख गया नहीं गया। हाँ, वानप्रस्थ में तो मिलते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन सन्यास का तो कायदा ही नहीं है कि कोई से मिले। तो वहां बाप से मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, जो क्या मालूम। मुरली के हिसाब से तो बता दो किनका मिलन हो सकता है? एक चींटी और हाथी होगा क्या? तो कब मिलन होगा? हाँ, समान निराकारी स्टेज। कैसी समान निराकारी स्टेज? कितने समय के लिए? 24 घंटे के लिए नेचुरल, सालों पहले हो जाती है क्या? कैसे हैं आप? हाँ, जो लंबे समय पहले से आनंद ले रहे वो नेचुरल हो गई। ऊपर वाला देख ही रहा है, सब देख रहा है। अब वो तो वो ही ललायित है क्या? अब मैं अवतरित हो जाऊं, बहुत हो गया। तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। इसके ऊपर सीढ़ी तुम्हारे लिए खास, देवता धर्म वालों के लिए कौन सा चित्र है? सीढ़ी का। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग हैं क्या? नई दुनिया में भी ज्ञान और भक्ति क्या है? अलग अलग हैं। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। ये ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया क्या होनी है? ये तब तक है जब तक नई दुनिया पूरी स्थापना ना हो जाए, तब तक मान लो। बाप सदैव बच्चों के सुखदायी ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चों के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे। वहां का कायदा नहीं है लौकिक का, तो यहां का भी कायदा नहीं है कि बाप बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे। इम्पॉसिबल है। तुम मात पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते हैं। तो बच्चों को रूहानी बाप सबको सुख का रास्ता बताते हैं। तुमने कौन सी रड़ियां मारी? हाँ, रड़ियां कब मारनी होती है? दुख में। भक्ति मार्ग में कब मारी रड़ियां? द्वापर युग से, शूटिंग पीरियड में है? हाँ, अरे पिछले वही बोल दो ना, पिछले जो रटा रटा है अपन सबको आदि में
है ना? हाँ, क्योंकि बोल दिया ना आदि में, ये क्या है, ये बेटी है, तो तुमने रड़ी मारी नहीं मारी? हाँ? ज्ञान नहीं हो तो आत्मा आप रड़ियां मारेंगे? कैसा चित्र दिखाया है? हाँ? एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, कैसा चित्र दिखाया इनका वैकुंठ का? देखते हैं क्या? ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है क्या? देखना दिखाना ये क्या है सब? गले मिलना ये सब क्या है? ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कौन सा चित्र बना दिया है? हाँ, लक्ष्मी नारायण कहाँ देख रहे हैं? सामने देख रहे हैं, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। ये है बाप का वर्षा। वो रड़ियां मारना, आदि में मार ली रड़ियां, लेकिन अब कौन चाहिए? और आदि में भी ये शूटिंग हुई होगी, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। और ब्रह्मा बाबा को कंफ्यूजन था, बाप को कोई कंफ्यूजन नहीं था। क्या कंफ्यूजन था ब्रह्मा बाबा को? हाँ, चित्र काट के अलग कर दो। अरे ऊपर वाले को कोई कंफ्यूजन कभी था ही नहीं है? एक व्रता हुए बिना सतो प्रधान अवस्था में शरीर छोड़ ही नहीं सकते। सोचो, अब है प्रैक्टिकल। तो बाप सबको सुख का रास्ता बताते हैं, सुख देने वाला एक ही बाप है। और निराकार स्टेज, निसंकल्प स्टेज ही है सुख, भक्ति मार्ग नहीं। दुखों के पहाड़ हैं, छोटे मोटे नहीं। और ये सब थमले बनते जाते हैं, भूल जाओ। अगर निराकार स्टेज में तुम थमला नहीं बने, कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी। भूल जाओ। हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से चांस मिला है क्या है? बाप समान बनने का बहुत मुश्किल से चांस मिला है। जितना ऊपर आत्मा होगी उतना ही जानती है कि इसको खंडित नहीं करना है तपस्या को। मेरा तो एक बाप, दूसरा ने कोई ये अंदर का मामला है, तो थमले ही बनते जाएंगे। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है। दुनिया को बोलो तो क्या हो जाएगा? माथा भारी। क्या है? ये जो ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होने जा रहा है, अचानक जो ड्रामेबाजी होने जा रही है, ये इसलिए है। इसको भोगने के बाद तुमको कहाँ क्या मिलने वाला है? सुख है, और भोगना तो पड़े नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे? इसलिए विनाश को नहीं देखना है। जो भी सामने सीन आ रही है इसको देखने की जरूरत नहीं। क्या करो? दिन में बार बार कुछ कुछ सेकंड के लिए निसंकल्प होने की कोशिश करो। ये है जीवन, बाकी कोई जीवन कभी था ही नहीं। केवल 5-10 सेकंड भी तुम निरंतर बीच बीच में तुमको आकर्षण होने लगे, समझो अविनाशी हो। हाँ, भूल जाते हो उसकी चिंता नहीं, लेकिन जब भी याद आए बीच बीच में तुम अक्सर याद करो, 2-2, 4-4, 5-5 सेकंड भी निसंकल्प होने अक्सर, ताकि तुम्हारा क्या बन जाए? संस्कार बन जाए। आज बहुत देर बाद आता है, तो जब संस्कार बन जाएगा तो जल्दी जल्दी याद आएगा और फिर जल्दी जल्दी टिकने लगेंगे। तो ये घूंटे कौन सी पी रहे हैं? अमृत की घूंटे हैं। तो यह विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे? परंतु यह भी कोई समझते थोड़े ही हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। यहां तो यह है गरीब, अबलाएं, जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकते हैं। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है, जो बात मत पूछो। बाबा के बच्चे तो हैं, लेकिन हाँ, बाबा जानते हैं इतना कड़ा हो गया है, बात मत पूछो, तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसा कड़ा हो गया है? हाँ, क्या बोला? बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है कि बात मत पूछो। इनसे थोड़ी सी अगर कोई बात ना करे ना, पूरा जीवन शक्ल ना देखें ये, और फिर भी इनको लगता है हम देवता बनने जा रहे हैं। सोचो, पूरा जीवन इनकी शक्ल ना देखें ये, सोचो, ऐसे कूट कूट के इनके गंदगी भरी हुई है इनके अंदर, फिर भी इनको लगता है हम बहुत बड़े पाठधारी बनने वाले हैं। इतना मोटे रूप का सोचो, इनको अपना संस्कार समझ नहीं आता कि कितना बड़ा अहंकार लेके तपस्या कर रहे हैं। अगर कोई इनसे बात ना करे तो ये शक्ल ही ना देखें पूरा जीवन। सोचो, ये इनकी वर्तमान दशा है।
फिर भी इनको लगता है कि हमारे से बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। ये इनका चेहरा है वर्तमान समय का। और ये बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे नहीं है। क्या है? ये बड़े बड़े हैं। इनको लगता है हमारा बहुत नाम वाला होने वाला है। ये हकीकत जो भगवान देख रहा है तुम्हारी, ये कोई नहीं देख सकता। सोचो क्या दशा है। तो बड़ा पक्का हो गया है, बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम राज ऋषि हो। क्या? कैसे हो तुम? राज ऋषि हो। राज ऋषि कैसे होते हैं? हैं जी? राज भी है तो पवित्र भी है। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, गंदगी पाल के नहीं रखते। है कि तुमने मुंह मेड़ा तो हम देखेंगे नहीं। ये ऋषि कभी तुम थे ही नहीं। कौन से धर्म की आत्मा है ये? है कूट कूट के बताएंगे, आगे जाके खड़ा करके बताएंगे ये है वो आत्मा। क्लास में ही खड़ा करके बताएंगे। अभी तो चांस देते हैं ना कि चेंज कर लो। क्लास में ही खड़ा करेंगे सबके सामने। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो सबको मुखौटा दिखाएंगे और पुरानी कैसेट का हवाला भी देंगे। सोचो इतने साल पहले इनको इशारा मिल गया था कि तुम्हारे जहन में क्या है, गंदगी भरी हुई है कि अगर कोई तुमसे बात नहीं कर रहा तुम सालों चेहरा नहीं देखोगे। सोचो, फिर भी इनको लगता है हमारे से बड़ा कोई तपस्वी है। हम साइलेंस में रहते हैं। तो ये औकात बाप बताएगा नहीं बताएगा है? नहीं तो सबको भ्रम हो जाता है, ये तपस्वी हैं, ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, ये तो अंडरग्राउंड हैं, सालों से किसको मिलते नहीं है। सोचो कितना भ्रम हो जाता है। तो भ्रम रहेगा? रहेगा? रह ही नहीं सकता। तो ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वह तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। ये तो समझ में आया है। वह तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। कैसे कैसे हैं? बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं। क्या? बहुत सन्यासी हैं तो किसके पुजारी हैं? तामसी हैं सात्विक हैं? तामसी हैं। मां काली कहकर पुकारते हैं। बाप कहते हैं इस समय सब विकारी हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। मां बाप बच्चे सब काले। क्या? वर्तमान समय मां बाप बच्चे सब, और घर घर में क्या बताया? वैशाल्य। यह बेहद की बात है। सतयुग में काले होते ही नहीं, सब गोरे हैं। तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। क्या? क्या है सब? बाप किस दृष्टि से देख रहा है? सब क्या है? गोरे हैं। फिर कभी सांवरे बनते हैं, कभी कब? सतयुग में सब क्या है? गोरे हैं। फिर कभी सांवरे बनते हैं, कब? है जी? 2500 वर्ष गोरे रहेंगे, काले बनेंगे है? और उनका मॉडल बनता है तो फिर 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं, वो क्या बन जाते हैं? फिर काले बन जाते हैं। उनका काला गोरापन चलता रहता है। तुम्हारा जब दिन आया तो कभी रात आएगी? यह तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। कब से शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा पतन? रावण राज कब से आया? थोड़ा थोड़ा पतन होते होते अंत में क्या रिजल्ट निकली? एकदम। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया। क्या? इसकी कमाल है ये, रावण की कमाल है। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूं। आत्मा को ही पवित्र बनाना है, होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे? क्या? वो कहते हैं किससे पावन बनते हैं? डुबकी लगाओ और पावन बनो। परंतु तुम किसको समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं। नहीं तो मुरली सुनी, जाके डुबकी लगाई, तो उनको लगता है हम क्या हो रहे हैं? पावन। कायदा नहीं है। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेते आए हो 21 जन्म के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे।
भक्ति मार्ग वाले होंगे या एक्यूरेट ज्ञान मार्ग के होंगे? आगे चल के जो साक्षात्कार में भविष्य की पूरी रूपरेखा तुम्हारी बुद्धि में आएगी या भक्ति मार्ग की तरह? स्वप्न थोड़ी देखो, स्वप्न देखोगे? एकाग्रता से स्वप्न नहीं होते, तुम्हारी मन बुद्धि साक्षात्कार कैसे होते हैं? जो कल की सीन है वो आती है। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा, तो ये है राजयोग। तुमको अपनी पढ़ाई का किस आधार से? वो जो निसंकल्प अवस्था है उससे तुमको पता पड़ेगा कि अब 1 मिनट हर बार हो रहा है, अब 2-3 मिनट हर बार हो रहा है, अब 5 मिनट हर बार हो रहा है। ये तुम्हारी पढ़ाई का पढ़ा तुमको खुद को मालूम पड़ेगा या वो जानता है? किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तुमको अपना पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। क्या अभी रिजल्ट नहीं निकली है, भविष्य क्या है? गफलत है तो थोड़ा बहुत नहीं रोने वाले, हिसाब किताब कटे नहीं हैं। भक्ति मार्ग की याद से किसी के कटे होते तो लास्ट में दादियां हॉस्पिटल जाती क्या? सीखना चाहिए। ओम दादा के कटे होते तो कैंसर का पेशेंट। सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, क्या इशारा दे रहे हैं। तो सजाएं भी तो होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इधर तुमने सजाएं खाई और उधर तुम्हारा पद भ्रष्ट हो गया। कहाँ? बीज रूप अवस्था में कोई सजा नहीं और पद भी पहुंचते हो। इसलिए कठिनाई है किसमें टिकने में? बीज में टिकने में। मुंह ऊंचा नहीं कर सकेंगे, अभी तो करके बैठते हैं, फिर ऊंचा नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े तब पूजन लायक बचेंगे, तब पूजन लायक बनेंगे। तो कैसे बन जाओ? सजा भी नहीं खाई और साथ फिर पूजने लायक कब बनते हैं? जब तुम्हारा शरीर सात्विक बने। सजा खाई तो फिर थोड़े ही पूजे जाएंगे। हॉस्पिटल में लंबा समय तुमने भोगा तो फिर तो हिसाब किताब है, समय से पहले तुमने चुप तो नहीं किए। अब गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई। क्या जो गाड़ी में बैठे थे उन्होंने उतना सुंदर पुरुषार्थ किया, गाड़ी आगे बढ़ गई। अब लंगड़ा के कोई गाड़ी को पकड़ सकेगा? ये सब कुछ भविष्य की बातें हैं जो प्रैक्टिकल होने जा रही हैं। भक्ति मार्ग छोड़ो। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है, एहसान नहीं करना है। क्या? अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। इससे तो वही ठीक है। नहीं ठीक है, अगर आप जग सकते हैं तो बैठो भले भारत। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं। क्या? राम और कृष्ण ये क्या हैं? परमहंस हैं। किसको दिया वर्षा? जिसके विवेक से क्या लेता था? आनंद लेता था। उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़े ही सकती है, कायदा है क्या? राम कृष्ण परमहंस से क्या निकली? लाइट निकली। कौन सी लाइट है? ज्ञान की लाइट है, और मेरे में आके समा गई। वह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है। अब यह तो बच्चे समझते हैं कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वह होनी ही है। अभी तक अगर कुछ नहीं दिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होना है, होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबर वार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। क्या?
जो जो सेकंड गुजर रहा है क्या है? ड्रामा, नथिंग न्यू। सारी दुनिया का चक्कर फिरता रहता है। हर 5000 वर्ष का चक्र जूं मिसल फिरता रहता है। क्या? कैसे सरकती है जूं? कितनी मेहनत लगती है इसमें टिकने में, उस बीज में टिकने में। जूं मिसल टिक टिक होती रहती है। अभी तो मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। क्या? तुम खट्टे तो हो ही नहीं, लेकिन क्या कंडीशन है? बाप को ही याद करना है। ये गलती तुमको नहीं करनी। बीच में कोई क्या नहीं चाहिए? आधार नहीं चाहिए। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। सबसे बड़ा कल्याण किसमें है? कुछ भी काम करते करते उसमें क्या बनी रहे? याद। फिर माया चमाट लगा दे। तुम्हारा काम है चलते फिरते याद करना। माया ने चमाट लगाया तो क्या किया? क्या हो गया? भूल गई। मालूम पड़ा आधा पौना घंटा याद ही नहीं आई। तो फिर याद आया, अरे कुछ सेकंड तो करना है, वो कुछ सेकंड में करना मैं भूल गई। ये है माया की चमाट। तुम हो ब्राह्मण। भ्रमरी मिसल कीड़े को आपसमान ब्राह्मण बनाना है। वह भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। तुमको ये चांस मिला है। क्या? पुरुषोत्तम बनने के लिए क्या? संगम युग। यहां तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। नई दुनिया में किस लिए आते हैं? पुरुषों में उत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। तो तुम तो बन ही जाओगे। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो। तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। कितने प्यार से बोल रहे हैं ना। क्या? तुम ब्राह्मणों का क्या है? कुल है, तुम्हारी राजधानी नहीं है। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन? हाँ जी। तुम्हारा बड़ा कौन? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे, आजकल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करें, क्योंकि तुम्हारे राखी बांधने से क्या हो रहा है? इनकी सदा के लिए सुरक्षा हो रही है। लेकिन सबको मत बांधो। आजकल तो कैदियों को भी बांध रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बांध रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को बांध रहे हैं। सोचो, पैसे वालों को सबसे पहले बांधेंगे कि वहां से नोट मिलेंगे। और भगवान क्या कह रहे हैं? इनको बांधनी चाहिए। तो ये तामसी बन रहे हैं ब्राह्मण या सात्विक बनेंगे? दिन प्रतिदिन जैसा होता है धन, वैसे ही तुम्हारी दुर्गति के कारण बन जाते हैं। सोचो आप। और ये भगवान के महावाक्य। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी राखी बांधते हैं तो उनको प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। क्या करेंगे हम मिलके? भारत को पावन बनाते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो यह अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। अंतिम जन्म और अंत का भी अंत। तुम्हारा धंधा ही यह है। कौन सा? पावन बनना और पावन बनाना। किस आधार से? याद से। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर यह कसम उठवाना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। छोटा मोटा शत्रु नहीं है। क्या है ये? काम जीते
जगत जीत। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने। क्या आगे जन्म में पुरुषार्थ किया तब तो ऐसा बने? हाँ जी, हाँ जी, आदि में किया तब ऐसा बने। हाँ है इसी जन्म में। अरे मुरली तो बोलो क्या। हाँ, ब्रह्मा कुमारी को आने वाला किसको बोलते थे? पिछला जन्म। लेकिन ये आने वाले जन्म में माना अगर सतो प्रधान अवस्था में शरीर छोड़ा है तो क्या बनेंगे ये? तो जो आने वाला जन्म है, जब प्रैक्टिकल नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, तो इसको कहेंगे आने वाला जन्म। तो इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने हैं ना, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, जानता है डायरेक्ट कोई नर से नारायण, नारी से कैसे बनेंगे? लक्ष्मी बनेंगे। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला? इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बता सकते हो। तुमको कोई इस दीप माला आदि की खुशी नहीं है, तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। क्या कैसे हो तुम? पहले से ही तुम्हारा संस्कार ही ऐसा है। कैसा है? तुमको कोई इस दीप माला आदि की खुशी नहीं है, तुमको छत पे चढ़ा के ले जाओ, वहां तुमको बम्ब बम्ब दे दो, फुलझड़ियां दे दो, तुमको कोई लेना देना नहीं। क्या अपने अपने संस्कार होते हैं। तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं, इसलिए बाबा जानता है, त्रिकालदर्शी है। जो कल पहले गए थे, जिन्होंने कल पहले सृष्टि की शुरुआत की थी, फिर से करने वाले हैं। चक्कर फिर हूबहू रिपीट होगा ना। यह बेहद की फिल्म है। फिल्म क्या होती है? हूबहू रिपीट होती है। बेहद की स्लाइड्स हैं। बेहद के बाप के बने हैं तो कपारी खुशी होनी चाहिए। क्या किसके बने हैं? इसलिए अगर मन बुद्धि मर्ज होती है तो महसूस करना कैसे स्वतः ही निसंकल्प अवस्था हो रही है। स्वतः जो असंभव है दुनिया के लिए, स्वतः जैसा तुम्हारा बाप, उसका क्या लगेगा तुमको? शंकर। नहीं तो फिर विजन ही बनाते रहो पूरा जीवन। लगे कि मन को कैसे रोको, उसमें ना शुभ संकल्प हो ना अशुभ संकल्प हो। ये है तुम्हारी जीत। विजन कोई जीत नहीं है। क्या है? विजन कोई, हाँ ये है उससे अच्छे हो। किससे? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, उससे ऊपर हो। लेकिन ये अंतिम जीत नहीं है। अंतिम जीत क्या है? ना अच्छा संकल्प ना बुरा संकल्प, ये है अंतिम जीत। ये है संस्कार मिलन की राज। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। किस आधार से? पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। यह बाबा इतना ऊंच बन सकते हैं, बूढ़ा लिखा हुआ है इसमें। यह बाबा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? इनको क्या दिखता है हमेशा? क्या दिखता है? खूंटी पे वस्त्र टंगा हुआ है। ये बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते? अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को मतलब ऐसा कुछ है गीता में कि एक बार जब तुम उस अवस्था तक पहुंच जाते हो, फिर कभी भी उस पुरानी दुनिया में वापस नहीं जाते हो। हाँ, कहाँ जाते हो?
जब तुम उस अवस्था में पहुंच गए, बाप स्वान बन गए, निराकारी स्टेज में परम धाम पहुंच गए, अब तुम पुरानी दुनिया में जाओगे? कौन सी दुनिया तुम्हारे सामने है? 2500 वर्ष का तक तो कोई दुख ही नहीं है, और तुमने इतने जबरदस्त संस्कार धारण किए, वहां भी क्या बनते हो? राजा महाराजा बनते हो। तो दूसरों की अपेक्षा सुख जास्ती है या कम है? और उसके बाद फिर तुमको आकर्षण होती है बार बार क्या करने की? महल माड़ियां हैं, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुमको सुख नहीं मिल रहा, तो क्या करते हो? बार बार तपस्या की आकर्षण हो रही है, क्योंकि संस्कार कौन से धारण किए हैं? तो उसको क्या कहेंगे? पूरा ब्रॉड ड्रामा ही कैसा बन गया तुम्हारा। तुम एक बार उस परम पद को प्राप्त कर लिया, फिर नीचे नहीं आना। फिर लास्ट में तो माया कोई को छोड़ती नहीं। क्या बोला है? लास्ट में जैसे ही नीचे आते हो, बाप भी केवल तुम्हारे इंतजार करता है। वो 33 करोड़ या 40 करोड़ उन्होंने चिल्लाया कि कितना अत्याचार हो रहा है इनका। क्रिश्चियन ने कितना अत्याचार किया। 40 कोटि चिल्लाए नहीं चिल्लाए, कान पे जूं रहेंगी ही नहीं, सोचो। और उसके बाद कैसी भ्रष्टाचार गवर्नमेंट आ गई। दुख बढ़ा है कम हुआ है? आजादी नहीं मिली और ही रावण राज्य बढ़ा है। सोचो, जैसे ही उनकी आंखें बंद ही हैं, किसको देख रहे हैं? जिनको सबसे पहले दिया था, सबसे जास्त दिया था, जब तक वो स्थिरियम है तो जरूरत ही नहीं। वो लड़खड़ाएं तो क्या करूं? जाके मैं थाम लूं। ड्रामा समाप्त। हाँ जी। उस टाइम तो बचा हाँ, तो सुना भी कहाँ उसने। हाँ जी। तो गिरे ना, हाँ तो जी, वैसा होना चाहिए ना कि परमानेंट हम वहीं। क्या बात है, अति सुंदर। इतना पुरुषार्थ भी हो। है? एक बार तो खोलते होंगे दरवाजे, आ जाओ मैदान में। इतना पुरुषार्थ करो, नंबर 1 पुरुषार्थ करो, फिर तुम्हारी अगर इच्छा है खुद ही को कर बुलंद, इतना कि हर तकदीर से पहले वो तुमसे पूछे, वो तेरी रजा क्या है, यहाँ बैठना है या नीचे जाना है? नीचे तुम ऐसे ऐसे अपने समाज को सुख दोगे, यहाँ ठीक है बैठोगे साथ में, ऐसा नहीं मना कर रहे, लेकिन तुम्हारे द्वारा अगर दूसरों को सुख मिलता है तो तुमको वो चाहिए या तुमको यहाँ बैठना है? खुदा तुमसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है? ये जब इतने दुखी हो रहे हैं, मुसलमानों के अत्याचार हो रहे हैं, इनको कोई बचाने वाला नहीं है, उस वक्त इनकी सुरक्षा करोगे या ऊपर टंगे रहोगे? खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? अगर इसमें सेवा में ही सब कुछ है, यही आपकी रचना, इनकी सुरक्षा करनी है, तो हम कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे ही जाएंगे। हाँ जी। और ये बोला ना आज के हिंदी एक सितारा है। हाँ जी। तो बाबा ऐसा बोलते थे कि मुसलमान और ये क्या समझते हैं, खुदा क्या है? बोर का तारा। हाँ जी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? खुदा क्या है? भोर का तारा। भोर का तारा इंतजार रहती है, कब भोर हो, वो भोर का तारा दिखे, वो नक्षत्र दिखे, जिससे हमको क्या समझ में आ जाए कि अब दुख शांति गई कि गई। तो इंतजार करते हैं भोर का पहला तारा दिखे, हम उठ के क्या करें? इबादत करें। वो भोर हो और हम क्या करें? भगवान की याद में लीन हो जाएं। क्योंकि जितना जितना भगवान की याद में लीन होंगे, भोर में उठेंगे, तो क्या होगा? उतने उतने दुख शांति दूर होगी। तो वहां तो अक्सर भोर में उठे और अपनी तरह की इबादत की, अपनी तरह की प्रेयर की, अपनी तरह की भक्ति की, वंदना की, तो भी नीचे गए। लेकिन तो भी भोर में उठने से कुछ ना कुछ क्या मिला है? भगवान का सहयोग, भावना का भी फल मिलता है। यहां भोर भाई कहां पहुंची? पनघट क्या बोलते हैं? अरे भोर भाई कहां पहुंची? पनघट पे पहुंची है। क्योंकि अब वो समय आया है। अब ये गगरिया, ये जो हमारी बुद्धि रूपी जो गागर है, जैसा चाहे इसको भर ले। अब ये भोर है जिसकी सबको इंतजार है, जहां दुख शांति है ही नहीं, संपूर्ण सुख शांति, कम से कम
2500 वर्ष तक तो कोई दुख शांति नहीं। ऐसी भोर उसका यादगार अनेक धर्मों में बन गया। यहाँ भक्ति मार्ग में हमारे कहाँ निकल जाते हैं भोर भाई, कहाँ निकल जाते हैं? नदी पे निकल जाते हैं। गंगा नदी पे गए, क्या की? बाबा तो कहते हैं ये गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी, अरे ये पतित पावनी थोड़ी है। पतित पावन कौन है? बाप। जब बाप आपे ज्ञान की गंगा बहाते हैं, फिर तुम्हारी ये मटकी, तुम ये बुद्धि रूपी मटकी, इसको क्या करते हो? इसको भरते हो, जिसके आधार से तुम पति से क्या बनते हो? पावन। हाँ जी। तो ये बात थी ना कि जो पूरा ब्रॉड ड्रामा है 84 का चक्र, हाँ जी, उसमें एक भी सेकंड किसी का कम ना हो। हाँ जी। अब क्या वास्तविक ब्रॉड ड्रामा में किसी का एक सेकंड भी कम ना हो, माना शुरुआत हो गई 111 की, है ना? क्या शुरुआत हो गई? 111 की शुरुआत हो गई। कोई कुछ दिन बाद में गया, कुछ महीने बाद में गया, कुछ साल बाद में गया, शरीर छोड़ के अगले जन्म में आया, तो क्या हो गया? लेट हो गया। जितना सुंदर पुरुषार्थी उतना 111 हो तो क्या करे? वही होना चाहिए। 111 की शुरुआत एक से नहीं होगी, एक परिवार चाहिए। वो पूरा ही परिवार क्या होता है उसमें? 111 में होता है। नहीं तो 111 हो गई, लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे लिख दिया 1 से संबत 2500 वर्ष तक, किस काम का भाई? तो जरूर जब शुरुआत होगी तो कम से कम छोटा सा परिवार तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, अगर छोटा सा भी परिवार नहीं है तो व्यक्तिगत की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक परिवार का रूप है, उनको कहेंगे एक साथ इन्होंने पढ़ाई पढ़ी है, एक साथ। जैसे अव्यक्तों ने बोला है, तुम्हारी भाषा एक से, तुम्हारी चलन एक से, तुम्हारी सोच एक से। ऐसा कोई छोटा सा कुल, पहले जॉन के लिए बोलते थे, फिर सेंटर के लिए बोलते थे, फिर गीता पाठशाला, ऐसे संस्कार मिले हुए एक छोटा सा परिवार वो चाहिए था। भगवान की चाहना थी, होगा नहीं होगी पूरी। वहां से सृष्टि की शुरुआत मतलब जो 111 एक सेकंड, ये नहीं बताया, ये बोला ऊपर खड़े रहो। कहाँ? अब भी तुमको परमिशन नहीं है नीचे जाने की, कहाँ खड़े रहो? ऊपर। जिनके बीच में जाना है, जिनके साथ सृष्टि की शुरुआत होनी है, उनमें थोड़ी सफाई हो जाने दो। उनमें जो अपनी तरह की कमी कमजोरी है, वो अपनी तरह की कमी कमजोरी को भस्म कर लें बीज रूप अवस्था में, क्योंकि अब उनको वो दिक्कतें नहीं हैं। अब तो निरंतर बहुत सुंदर अवस्था में है ये, लेकिन तो भी इनकी कैसी अवस्था चाहिए कि राजधानी साधारण नहीं है जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो रही है, तब तक रुको। हाँ जी। और ये लक्ष्मी का, हाँ जी। तो एक तो ये बोला कि जो सुख मिलेगा उनसे, धन बोला, भावना से जो पूजा करते हैं उनको धन अल्पकाल का मिलेगा। हाँ जी। अल्पकाल के लिए, और फिर वो है अल्पकाल का सुख। हाँ, भावना के आधार से तुमको मिला। भावना तुम्हारी कब बनी? जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, तो भावना अल्पकाल का मिला। कहाँ? अपना कुल। अपने कुल को क्या दिया जाता है? वर्षा दिया जाता है। कुल को दान नहीं करना होता। कुल को तो वर्षा देना होता है। कहाँ? भक्ति मार्ग भावना के आधार से, वो भी अल्पकाल का। वो भक्ति मार्ग है, वो कुल नहीं है। हाँ जी। फिर आगे ये बोला ना कि कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना, कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। पूरे ब्राह्मणों के चौथी अवस्था, और ऐसी कि उनको उम्मीद ही नहीं है कि कहीं कोई गुल खिल रहा होगा या खिलेगा। चारों तरफ हाहाकार बढ़ती जा रही है। तो बाबा ने बोला, अरे चिंता मत करो, कहीं तो होगा। हाँ, ढूंढने से तुमको नहीं मिलेगा, कोशिश करके देख लो। मेरे बच्चों को नजर ना लग जाए, इसलिए कोशिश करके देख लो, ढूंढ के देख लो। तुम्हारी इतनी सूक्ष्म बुद्धि, अगर तुमको वहां डाल भी दें तो भी तुम नहीं देख सकोगे। सोचो,
ये देखना इन आंखों से नहीं होता है, इस हम्म। चतुरी बुद्धि से नहीं होता। तुम कोशिश करके देख लो, लेकिन तुम देख नहीं सकते। इसलिए ये है कहा कि स्थाई है वो। कैसा है वो? स्थाई। हाँ, स्थाई है। हाँ जी। और फिर ये बोला ना कि उनका तो जन्म नहीं मनाते हैं, लेकिन तख्त पर बैठने का गौरव। जन्म मालूम ही नहीं। कब जन्म ले लिया, कब आपने वरदान दे दिया। राम बाप ही मेरा सब कुछ। क्या है? राधा किसको धारण किया? राम को। राम बाप को बुद्धि में धारण किया। मालूम ही नहीं पड़ा कब जन्म हो गया और कब ऐसा उड़ोगी कैसी। अरे बाप सन्मुख वरदान भी तो देते थे, नहीं देते थे? चाहे फोन से ही देते हो, और ड्यूटी है बाप की। कब? भट्टी में ही देना चाहिए। तुम्हारा पूरा भविष्य का इशारा दे दे भट्टी में। तो कब गर्भ काल हुआ, कब इनको जन्म मिला, कोई देख ही नहीं पाया। लेकिन कब देखा? जब गद्दी पे बैठा। कॉरोनेशन हुआ। अब ये राज तिलक होने जा रहा है, अब ये फंक्शन है, अब तुम देख लो ये सच्चाई। हाँ जी। और फिर ये बोला ना कि लक्ष्मी का चित्र थाली में रख, उनसे धन मांग। अब मिलता क्या है? अब तुम थाली सजाओ, थाल सजाओ, बुद्धि में धारण कर लो, तो ये भक्ति मार्ग ही तो है ना? क्या है ये? पूरा भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग में तुमने थाल सजा लिया, बहुत रिगार्ड दे दिए, इससे हो क्या रहा है? अल्पकाल का तुमको मिल सकता है, लेकिन हाँ, ज्ञानी तू आत्मा नहीं हो। हाँ जी। थाली के लिए बाबा बोलते थे ना कि था ली जिसने। हाँ जी। तो थाहा लेके भी कुछ नहीं मिला। बहुत कोशिश की। थाहा ले और ही श्रापित हो गए। थाहा लेते लेते ही श्रापित हो गए। सोचो ऐसा ड्रामा बन जाता है अंडरग्राउंड। सोचो, ले लो थाहा। क्योंकि जैसी बुद्धि होती है, जैसी सोच होती है, वैसी सामने दिखता है ना? स्वाभाविक है ये, माना ऐसा नहीं कुछ अनर्थ हो गया। जैसा तुम्हारी बुद्धि, तुम कैसा देखोगे सामने वैसा ही देखोगे, और तुमको वैसा ही नजर आएगा। सबसे वंडरफुल बात ये है, तुमको नजर भी वैसा ही आएगा। थाली में सजाओ, उससे क्या हो रहा है? तुम था ले पाए, इतनी पवित्र आत्मा थे क्या? इतनी प्योरिटी की पावर होती। अगर था ही लेते, कम से कम 8 घंटे 20 रुपए अवस्था में लेते। अगर ऐसे था ही लेनी थी तो कम से कम 20 रुपए से 8 घंटे की होती, तो तुमको था मिल जाती, हकीकत जान जाते, और तुम भी वैसे ही बन जाते। कैसे बन जाते? हाँ, तुमने था भी ली तो भक्ति मार मुर्दाबाद में। क्या हुआ रिजल्ट? इससे तो हाँ ना ली होती तो अच्छा था, श्रापित हो गए। हाँ जी। और ये बात होती है ना कि जैसे कोई महान आत्मा है, हाँ जी। भक्ति मार्ग में भी ऐसा हुआ है और ज्ञान मार्ग में भी देखने में आता है। हाँ जी। तो वो जो जितनी ऊंची है, तपस्वी है, ठीक है, उसको ना समझ कर, ठीक है, अपनी बेसमझी से, हाँ जी, उसको ना समझने के कारण जैसे ग्लानि होती है किसी की भी, हाँ जी, ऊंचे से ऊंचे पाठधारी से लेकर, ठीक है, तो जितना वो ना समझने के कारण और जितनी वो आत्मा ऊंची और पवित्र है, वो उसकी पवित्रता के लेवल के आधार से वो दूसरी आत्मा जो कुछ न कुछ ग्लानि के निमित्त बन जाती है या कर देती है, ठीक है, वो तो बेसमझ है, जानती नहीं है, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों कि वो इतनी श्रापित हो जाती है, इतनी हाँ, श्रापित नहीं हो ध्यान रखना, वो बाप वो नहीं छोड़ता किसी को। और ये अगर थोड़ा श्राप दे दें, ये देवता है ही नहीं। ये अगर देने लगे, ये कभी देवता थे ही नहीं। इनको तो शुभ भावना, शुभ कामना कभी देख भी नहीं सकते। ये तो हमारी पेपर है, तो भी शुभ भावना नहीं छोड़नी। बड़े से बड़ा पेपर ले लें, गलीच से गलीच, तो भी शुभ भावना नहीं छोड़ेंगे। ये इनका पेपर है, नहीं तो श्रापित। अगर इन्होंने गलीच को गलीच अंदर से भी बोल दिया, श्रापित। हाँ, लेकिन बाप डिसरिगार्ड ना देके, वो बात अलग, वो बात अलग। लेकिन यहाँ चाहे बड़े से बड़े पाठधारी हो, चाहे शक्ति हो, चाहे पांडव, अगर वो 0.1% भी किसी के प्रति अशुभ सोचे, तो श्रापित ही समझो, खंडित तपस्या है। हाँ जी। नहीं तो मैं ये, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है जी कि उनकी अवस्था कितनी ऊंची है, क्या है, जो ग्लानि कर रहा है वो तो नहीं समझ रहा है ना। ठीक है।
तो फिर ऐसा क्यों कि वो इतना ज्यादा श्रापित हो जाता है हमारा? इतना ज्यादा शापित माना, ये शापित नहीं हुआ कि किसी काबिल ही नहीं रहा, वहां जो है उस काबिल नहीं है। शापित का अच्छा। मतलब ये नहीं है कि इतना शापित हो गया कि अब ये स्वर्ग, अरे सब जगह स्वर्ग लगने वाला है। हाँ? हाँ मिन्नी बदू में कितना सुंदर वायुमंडल बनने वाला है। हाँ ऐसे ही थोड़ी पटक देंगे कहीं पे भी। तो मिन्नी मधुन कितने सुंदर वायुमंडल बनने वाले हैं। हाँ? तो ऐसे शापित नहीं है कि अब इतना शापित हो गया, इतना बड़ा अनर्थ कर लिया कि पता नहीं स्वर्ग से नीचे आ गई, ये क्या कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, हाँ है ना, उसके हिसाब से शापित। हाँ जी। तो इसीलिए ये पॉइंट आता है ना कि पद जो है वो कम हो जाता हाँ जी, है, बिल्कुल इसी हिसाब से हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और आज बाबा ने बोला कि खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। हाँ जी, खुद कहते हैं। और फिर भी कौन दिखने लगता है? हैं? फिर भी वो देहधारी दिखने लगता है। बोलेंगे किसके थ्रू? हैं? अरे आधार तो चाहिए ना, है ना। तो उन्होंने ब्रह्मा को ही सब कुछ मान लिया तो भी अनर्थ हो गया। ब्रह्मा को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं तो भी अनर्थ हो गया। सोचो, दोनों तरह से अनर्थ हुआ। हम तो बस निराकार से ही सब कुछ पालेंगे, क्या पालो, धूल भी नहीं मिले। ब्रह्मा ही सब कुछ है, चूंकि इसमें निराकार शिव है, निराकार दिखता नहीं, बस ये कृष्ण ही सब कुछ, पाके देख लो। इसलिए बैलेंस कैसा? रिगार्ड। अगर ब्रह्मा का डिसरिगार्ड करते हैं कि निराकार से ही सब कुछ पा लेना है, तो समझो कुछ भी धूल भी नहीं मिलनी है। अगर ब्रह्मा ही ब्रह्मा तो बस यही धूल मिली तुमको। लेकिन निराकारी वर्षा नहीं मिला। कौन सा वर्षा चाहिए था? निराकारी बाप से निराकारी वर्षा चाहिए था। निराकारी बाप हमारे लिए आया था, लेकिन हमने देहधारी को पकड़ लिया तो देहधारी की धूल मिली, लेकिन जो असली वर्षा था वो वर्षा से वंचित हो गए। हाँ जी। और बाबा ये बताते हैं ना कि हर आत्मा का रिगार्ड करना चाहिए। हाँ जी। तो वो जो संस्कार है, देवताई संस्कार, हाँ जी, अगर वैसा हमारे अंदर है जी, और हमको ये याद रहता है कि हमको किसी का भी डिसरिगार्ड नहीं बहुत करना सुंदर, है, तो ही ऐसा होगा ना कि हम भगवान का भी डिसरिगार्ड नहीं करेंगे। मतलब वो संस्कार है ना आत्मा का। भगवान का कोई डिसरिगार्ड नहीं कर सकता। मौत का आह्वान करना है क्या? मतलब जो अभी आपने बोला ना कि ब्रह्मा का डिसरिगार्ड जो करेगा, जी जी, उसकी बात है। हाँ, तो मरना है क्या? संस्कार ऐसा कोई हो नहीं सकता जो निराकार को वैल्यू देता है ब्रह्मा का डिसरिगार्ड करे, हो ही नहीं सकता। प्योर आत्मा है तभी उस तरफ आकर्षण हो रही है। इतनी प्योरिटी है, प्योरिटी की वजह से आकर्षण कहाँ हो रही है? उस निराकार की आकर्षण हो रही है। बोले धन्य है, कैसा मिला आधार, हम धन्य हो गए कि हमको ऐसा आधार मिला। लेकिन आधार है, भगवान नहीं है। इतनी सुंदर बुद्धि है, इसलिए कभी नहीं करते कि गीता का भगवान श्री कृष्ण। ये प्योरिटी की पावर है। बाबा ऐसा कहते हैं ना कि हर एक आत्मा को सबसे ज्यादा खुद से प्यार होता है। हाँ जी। तो जो ये मोह की बात आती है ना, तो जिनसे मोह है किसी का, जब उसको वहां से कोई दुख मिलता है तो उसको वैराग आता है। ठीक है। तो इसका मतलब उसको सिर्फ खुद से प्यार है ना। जो उससे प्यार करता है तब तक उसका स्नेह है। जब उसको वहां से फटकार मिली या कोई भी परिस्थिति बनी तो उसको वैराग आ जाता है। ठीक है। तो बस यही घूम फिर के है ना कि दूसरे से मोह नहीं है, उसको खुद से ही मोह है। तो जो उससे प्यार करता है सिर्फ वो किससे प्यार करता है? खुद, हर एक आत्मा को खुद से ही सबसे ज्यादा प्यार होता है। खुद से ही सबसे ज्यादा प्यार होता है, किसी से प्यार नहीं होता। हाँ, तो जब बाबा मोह की बात करते हैं, हाँ जी, हाँ, तो मोह जिसके भी जैसे माँ बाप के साथ मोह है, हाँ, मान लो वो कोई ऐसा व्यवहार करे, कोई ऐसी बात बोल दे, तो एकदम वैराग आता है ना उनसे। हाँ, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जिसको, जैसे मुझे मैं से प्यार है तो उन्होंने उस मैं को ठुकरा दिया। ठीक है। उस मैं को वो प्यार नहीं दिया। ठीक है। तो उससे वैराग आ गया। ठीक है। इसका मतलब उनसे प्यार नहीं था, खुद से ही था कि और वो हमको प्यार कर। अभी वैसी निराकारी स्टेज कहाँ बनी है? कहाँ तक निराकारी स्टेज बन जाए? मैं और मेरा बाप। होता है, स्वाभाविक होता है। किसी के दिव्य गुण बहुत अच्छे लगते हैं, रिगार्ड होता है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं, ना? किसी में दिव्य गुण होते हैं तो उसके प्रति क्या होता है?
एक रिगार्ड होता है, उसकी महिमा होती है, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं, है ना? लेकिन अंदर से तो बाप जानता है ना। लेकिन आपने अच्छा किया ना, आपका फर्ज क्या बनता है, स्नेह देना, सबके प्रति रिगार्ड। कोई अच्छा ना भी हो तो भी उसके लिए तुमको अच्छा सोचना चाहिए। मान लो किसी के थोड़े बहुत संस्कार भी हों, तुमको ठीक नहीं, तो भी उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। हाँ, तुम अगर टूटे हो तो उसका मालूम तुम अभी निराकार नहीं बने हो, उस स्टेज पे निराकार स्टेज पे नहीं गए हो जिस स्टेज पे कोई तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चेकिंग के लिए हाँ जी, चेकिंग, यही चेकिंग है। जितना जितना तुम ऊपर जा रहे हो डिटैच हो रहे हो। सीधी सी बाबा ने क्या बताया व्यक्त वाणियों में, प्यारे नहीं बनना, क्या बनना है, न्यारे बनना है। जितना तुम न्यारे बनते जा रहे हो उतना ही सबके प्यारे बनते जाओगे। ये है सर्टिफिकेट। इसलिए अगर कहीं ऊपर नीचे है भी तो अपनी निराकारी स्टेज से देखें, निसंकल्प अवस्था से देखें कि हम कितना डिटैच हो रहे हैं। अगर निसंकल्प अवस्था बढ़ रही है तो जरूर अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए, क्या कहीं ना कहीं हम नष्टो मोहा में वृद्धि हो रही है, नहीं तो बीज रूप अवस्था में वृद्धि नहीं हो सकती। कायदा ही नहीं है। जो भी कमी कमजोरी है, मोह की बात तो छोड़ो, जो भी कमी कमजोरी है, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ रही है तो जरूर कुछ ना कुछ तुमने छोड़ा है, तभी प्रैक्टिस बढ़ती है। तो लाख कोशिश करो, प्रैक्टिस बढ़ेगी नहीं। तुमने अपनी चेकिंग की है, चेकिंग करके रोए हो तो बाप ने देखा है इतनी सुंदर आत्मा है, ये छोटी सी कमी के लिए रोती है। तो ऐसे बच्चों को बाप कितना पसंद करते होंगे। तो उनकी प्रैक्टिस बढ़ेगी कम होगी। तो अपनी प्रैक्टिस बढ़ने से अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि बाप को मैं पसंद हूं। सीधी सी बात, किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। किससे चाहिए, हाँ, बाप को मैं पसंद हूं इसलिए मैं ये प्रैक्टिस कर पा रही हूं, नहीं तो ये मेरी प्रैक्टिस हो नहीं सकते। ये है नई दुनिया की परिभाषा। ये बात सही है कि नहीं, कौन सी लौकिक की अगर समझ लें एकदम, लौकिक की क्या बात, कि मोह दूसरों से होता मोह है दूसरों से होता है या केवल हम खुद से प्यार करते हैं, इसलिए जो हमें प्यार करता है तो हमारा अटैचमेंट हो जाता है। लौकिक में तो ऐसे होता भी है। जो आपका यहाँ भी ज्ञान मार्ग में होता है, जो आपसे जितना स्नेही होता है उसके प्रति आपका लागत जाती है। और कल को वो जब थोड़ा सा वो करेगा, क्या करेगा, ठोकर मारेगा, तो ठोकर बुद्धि में पड़ेगी पड़ेगी, उसमें क्या बड़ी बात है। इसलिए हमको ना तो किसी का क्या चाहिए, प्यार चाहिए, किसी का रिगार्ड नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई दे भी रहा है तो बाप दिला रहा है, हमारी क्या औकात है। अगर तुमको कोई दे रहा है और तुम किसको अर्पण कर दो, बाप को अर्पण कर दो, लिव इट, छोड़ के। इसमें कोई ज्यादा विचार वाली बात नहीं। सार रूप में बस अगर तुम्हारी अवस्था आगे बढ़ रही है तो अपने को सर्टिफिकेट दे दो, बस, और कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, चलो 7 बजे।